हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम देखेंगे कि मिथुन राशि यानी कि जेमिनी ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 16 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक का टाइम। ये 16 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और क्या गाइडेंस इस टाइम में आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, ये एक जनरल रीडिंग है, वैसे ही देखना। अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, चाहे आपको जन्म पत्री दिखानी है, मैच मेकिंग करानी है या आपको टैरो के थ्रू जो है कोई भी गाइडेंस रेमेडी चाहिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसा रहेगा ये टाइम आपके लिए, मिथुन राशि वालों के लिए। प्लीज़ माय डियर एंजल्स, आर्कएंजल्स, बताइए मिथुन राशि के लिए कैसा रहेगा 16 से लेकर 31 दिसंबर 2025। ओके, द स्टार, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, the sun and 8 of swords. Okay, overall yes, good time for relationship, good time for success, career. Okay, पर आप में से कुछ लोग कहूँगी कि थोड़ा सा बर्डन वाली लाइफ जी रहे हो अभी। ओके, आपको मतलब एक होता है ना कि ज़िंदगी बोझ सी लग रही है, कहीं फंसे हुए हो किसी नेगेटिव रिलेशनशिप में। ऐसा लग रहा है कि आप फंस गए हो किसी परिस्थिति में जहाँ से आप बाहर निकलना चाहते हो, निकल सकते हो पर आप खुद ही नहीं चाह रहे हो। सिंपल सी बात है। ओके, और फिर दुखी हो रहे हो, रो रहे हो दूसरों के आगे कि मैं फंस गया, फंस गई। बट आप निकलने की खुद कोशिश करो ना। ओके, इनविटेशन अगर आपने खुद ने दिया किसी को अपनी ज़िंदगी में आने का, खुद आप उस रास्ते पर चल के गए, देन आप सिर्फ रो रहे हो, कर रहे हो, तो वो चीज़ तो देखो वर्क नहीं करेगी ना। आप आज़ाद हो सकते हो उस टॉक्सिक सिचुएशन से जिसमें आप अभी फंसे हुए, बट आप खुद नहीं निकलना चाह रहे। जिस दिन आप अंदर से स्ट्रांग बनोगे, निकल जाओगे। ओके, तो ये कम्प्लीटली आपके हाथ में है निकलना करना, ये मैं आपको ज़रूर बता दूं। ओके, दूसरी चीज़ जो एडवाइस जो कि अभी फ़िलहाल सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे यहाँ पर आपके कार्ड्स के अकॉर्डिंगली लग रही है वो है ओवर बर्डन। ओके, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा थका रहे हो, मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहोगे इन 16 डेज़ में। ओके, कि मैं ये भी काम कंप्लीट करूँ, वो भी कंप्लीट कर लूँ। मतलब आप दूसरों को कुछ काम नहीं दे रहे हो, सारा का सारा जिम्मेदारी खुद उठा रहे हो, प्रोफेशनल भी एंड पर्सनल भी। ओके, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है कि आप सारी जिम्मेदारियाँ खुद उठा रहे हो और बोझ की तरह चलते जा रहे हो। क्यों? क्योंकि उससे ये होगा कि आपकी हेल्थ कहीं ना कहीं ख़राब हो सकती है। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। ओके, इसके अलावा इमोशनली भी ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो इस टाइम में। ओके, आप में से कुछ लोग, मैं दोबारा रिपीट करूँगी, कुछ लोग ना आप में से बहुत ज़्यादा, जैसे कि खास करके एक तो ऐसा है कि कुछ लोग आप में से करियर को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन में दिखाई दे रहे हो। आपको लग रहा है कि ज़्यादा मेहनत करेंगे तो ज़्यादा हम कर लेंगे अचीव। नहीं, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। अगर हेल्थ ख़राब हो गई तो आप कम काम भी नहीं कर पाओगे, ज़्यादा तो दूर की बात है। तो एक बैलेंस बनाइए। बैलेंस मेंटेन करने के लिए यहाँ आपको कह रहे हैं आपके किस्मत, आपके सितारे यही कह रहे हैं कि थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन करो, इमोशनली खुद को बैलेंस रखो। आप क्या है, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, चिंता बहुत कर रहे हो, आप बहुत सक्सेस के नियर हो, ये समझ लो। ओके, मे बी आपको नज़र नहीं आ रहा अभी, बट करियर के मामले में कहूँगी कि आप सक्सेस के नज़दीक हो, आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी, एक सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग आएगी, बहुत चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में। बट आपको वो चीज़ें अभी दिख नहीं रही हैं। क्यों? क्योंकि आप टेंशन में बहुत ज़्यादा हो। सो ज़रा सा मेडिटेशन वगैरह जो है थोड़ा सा कीजिए, अपने स्पिरिचुअल काम कीजिए, ध्यान लगाओ, प्राणायाम करो, देन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, सो ओवर बर्डन फील नहीं करना है।
ओके। और जैसे और बहुत ज़्यादा ये नहीं कि 24 में से 20 घंटे ना लगे पड़े हो काम में। नहीं, अपनी बॉडी और हेल्थ का भी थोड़ा सा प्लीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग। ओके, रेस्ट कीजिएगा जब आपको ज़रूरत पड़े, रिजुविनेशन के लिए ज़रूरी है। ओके। साथ ही एक और चीज़ मैं कहूँगी, इस टाइम में आप किसी से भी बहसबाजी वगैरह में मत पड़ना चक्कर में, ठीक है। अदरवाइज़ कोई पुलिस केस प्रॉब्लम कुछ आपके साथ हो सकती है, जेल वगैरह। ओके, चाहे आप 2 घंटे के लिए रहो या 1 दिन के लिए जेल में, बट ये एक चीज़ है नेगेटिव कुछ लोगों के लिए, जिनकी ये चीज़ है ना बहसबाजी करने की बहुत ज़्यादा। ओके, उनके लिए मैं कहूँगी ये चीज़। ओके, कि आप बहसबाजी बहुत ज़्यादा कर रहे हो किसी से, तो आर्ग्यूमेंट वगैरह वाद विवाद में प्लीज़ मत पड़ना। और आपके साथ होगा ये क्यों, मैं ये भी एक रीज़न क्लियरली एक्सप्लेन कर दूं ताकि आप सबको क्लियर हो जाए, वरना सब डर के बैठ जाओगे, ठीक है। अगर आप किसी एक बहुत ही टॉक्सिक एनवायरनमेंट में स्टक हो ना, वहाँ आपके साथ ये चीज़ घटित हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका वर्किंग एनवायरनमेंट आपके ऑफिस वगैरह में ना आपकी लोगों से बनती नहीं है, कुछ नहीं है, तो वहाँ थोड़ा सा केयरफुल होने की आपको ज़रूरत है। तो किसी से वहाँ पर आर्ग्यूमेंट वगैरह मत करना, ठीक है। सेम विद रिलेशनशिप ऑल्सो मैं आपको कहूँगी कि अगर आपकी अपने हस्बैंड और वाइफ़ के साथ बनती नहीं है, आपको लग रहा है कि आप बहुत ही गलत रिश्ते में फंसे हुए हो, ठीक है, मतलब आपका पार्टनर बहुत ही टॉक्सिक है, आपको बहुत उल्टा सीधा सुनाता है, बट आप मजबूरी में सुन रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो हो सकता है कि आपका गुस्सा इस टाइम पे दूसरे लेवल पे चला जाए, ठीक है। सो बहुत बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, कुछ भी उल्टा सीधा एक्शन नहीं लेना है आपको, और बहसबाजी मत करना, पुलिस वुलिस की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। सो बी केयरफुल प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ठीक है। और हाथापाई वगैरह से भी ज़रा दूर रहना, ठीक है। और जैसे कि मैंने स्टार्ट में ही कहा कि इस टॉक्सिक एनवायरनमेंट में से आप निकल सकते हो। जॉब में प्रॉब्लम है, देन प्लीज़ रिज़ाइन कर दो। ओके, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, तो एक अपनी फैमिली को, दूसरे की फैमिली को बुलाओ, ठीक है, या अपनी तरफ से ही एक्शन लो, कुछ पुलिस के थ्रू लो, लीगल एक्शंस लो, एंड देन उस रिलेशनशिप से आप सेफली जो है बाहर आ जाओ। ओके, निकल सकते हो, क्योंकि आप में से कुछ लोगों का है रिलेशन एंड करियर बहुत बहुत बुरा चल रहा है, तो ध्यान रखना है आप लोगों को। आप ज़रा पॉजिटिव लोगों की तरफ भी आ जाते हैं, नेगेटिव और प्रॉब्लम वालों की थोड़ा सा ज़्यादा चिंता रहती है ऑब्वियसली। तो अब दूसरी चीज़, जैसे कि मैंने स्टार्ट में ही आपको भी कहा था जस्ट, कि आपको अपने इमोशंस को बैलेंस में रखने की ज़रूरत है। जो भी डिसीजन लोगे अपनी लाइफ का इस टाइम में, अपने दिल और दिमाग के बीच में एक संतुलन बनाकर आपको चलना होगा। अपने चक्रास को बैलेंस करो, आपको हीलिंग की ज़रूरत है। ओके, नेचुरल हीलिंग की ज़रूरत है, नेचर में अपना टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। जब आप नेचर से कनेक्ट होते हो तो आपकी बॉडी, आपकी सोल, आपकी एनर्जीज़, जो भी आप नाम दो, ओके, मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ, सब एक बहुत ही नेचुरली जो है हील होती हैं। ओके, एक पीस आपको अंदर से फील होता है जब नेचर से कनेक्टेड होते हो, ठीक है। तो नेचर से आपको कनेक्ट रहने की यहाँ एडवाइस दी जा रही है। सनलाइट में बैठो, ओके, रिवर साइड में बैठो, अ, अपने, इसीलिए कहा है अपने फायर तत्व की कहूँ, और अ, अपने जल तत्व, इन दोनों को आपको बैलेंस रखने की जो है ज़रूरत है इस टाइम में। ओके, और चक्रास पे काम कीजिए, अपने चक्रास को भी जो है बैलेंस कीजिए। चक्रास के बीच मंत्र को चैंटिंग वगैरह कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता हुआ इस टाइम में दिख रहा है। ओके, आत्मविश्वास से भरपूर जो है आप दिख रहे हो। प्रेगनेंसी के लिए ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। ओके, अगर आप ट्राई कर रहे हो, बेबी प्लानिंग्स वगैरह कुछ आपकी चल रही थी, तो इस टाइम में आपको जो है गुड न्यूज़ इस टाइम में जो है मिल सकती है, ठीक है। शादी के लिए बात की जाए, अगर आप रिश्ता देख रहे हो तो शादी के लिए भी ये टाइम काफ़ी अच्छा रहेगा। ओके, इमोशंस आपके काफ़ी हाई रहेंगे इस टाइम में। आप ओवर एक्साइटेड रहोगे कुछ कुछ सिचुएशन में, क्योंकि आपकी विशेस पूरी होंगी। ओके, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, तो ऑब्वियसली आपकी एक्साइटमेंट लेवल तो बढ़ेगा ही ना। तो वो चीज़ यहाँ आपके लिए दिखाई दे रही है। एक सेटिस्फेक्शन है अपने काम से, अपने ऊपर आपको गर्व महसूस होगा, प्राउड फील मोमेंट भी आपकी लाइफ में जो है आएंगी। सरकारी जॉब के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हो, देन आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है, अप्लाई कर लो,
ओके। और हो सकता है अगर आपने पहले एग्ज़ाम दिया था और इस टाइम में रिज़ल्ट आएगा, देन आपके लिए जो है एक नियर फ्यूचर में कहूँ तो बहुत अच्छी सक्सेस यहाँ आपके लिए दिख रही है कि यह सरकार की तरफ से आपको कोई फ़ायदा हो सकता है। ओके, मे बी सरकारी कॉलेज में, स्कूल में एडमिशन लेना है, देन उसमें हो सकता है कोई टेंडर कॉन्ट्रैक्ट वगैरह आपको सरकार का लेना है, देन वो आपको मिल सकता है। तो यस, एक विक्ट्री जैसा टाइम है आपके लिए। इसके अलावा बहुत एनर्जेटिक रहोगे, अपनी लाइफ को फुल्ली इंजॉय करोगे आप लोग, मैक्सिमम लोग। ओके, और जैसे कि मैंने शादी के लिए कहा, यस एक पॉजिटिव टाइम है, अच्छा रिश्ता आपको जो है अट्रैक्ट आप कर लोगे इस टाइम में। ओके, और अगर आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हो, ओके, कोई भी काम करते हो ऑनलाइन वगैरह, देन वहाँ आपके सक्सेस के बहुत अच्छे ऐसा लग रहा है, मतलब दिख रहा है आपके लिए एक्चुअली कि आपको नेम फेम मिलेगा इस टाइम में। ओके, आपका नाम बढ़ रहा है, रिस्पेक्ट बढ़ रही है समाज में, लोग आपको जान रहे हैं। एक बहुत बड़ा गोल जैसे कि होता है ना लाइफ का, कुछ अचीव कर लिया, जीत गए हो जैसे आप किसी चीज़ में। ओके, एक विन विन सिचुएशन है आप में से कुछ लोगों की इस टाइम में, जिसको लेकर आप बहुत बहुत खुश रहोगे इमोशनली, मतलब कि बहुत बहुत एक्साइटमेंट जो है आपकी रहेगी, फुल्ली एंजॉय। ओके, तो और जो भी आप मेहनत कर रहे थे वो आपके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें रहेंगी। नेचर में टाइम स्पेंड करो, पार्क में बैठ सकते हो, छत पे बैठो, बालकनी में बैठो, धूप लो, आपकी हीलिंग होगी जैसे कि मैंने कहा आपके लिए। और पानी ठीक क्वांटिटी में पीना है, 8 से 10 ग्लास जो ठीक का एक रूटीन होता है ना, वो भी पियो आप, अदरवाइज़ आपके सर दर्द वगैरह का इशू हो सकता है। ओके, और इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ नेचर में टाइम स्पेंड ज़रूर करो। चक्रास इम्बैलेंस हैं आप में से कुछ लोगों के, जिस वजह से आप बहुत ओवरबर्डन ले रहे हो, बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, तो अपने चक्रास को जो है बैलेंस में कीजिए। खुली हवा में, खुले वातावरण में थोड़ा सा बैठो, घूमो फिरो, तो आपको बहुत अच्छी जो है एक मतलब कि हीलिंग आपके शरीर की भी होगी, आपके दिमाग की भी होगी, और आपकी हेल्थ भी जो है इम्प्रूव होगी। और अगर आप किसी भी, मैं अगेन कह रही हूँ, जो लोग बहुत ही नेगेटिव एनवायरनमेंट में कहीं स्टक हैं, नेगेटिव शादी में या करियर में, तो आप उससे जल्दी से जल्दी बाहर निकल आइए, आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि आप को एक बंधन जैसा महसूस हो रहा है कि जैसे अब कुछ रास्ता नहीं है, बट रास्ता आप ही के पैरों में है, ये समझ लीजिए। ओके, आप चल सकते हो, इतने मजबूर मत बनो कि आप नहीं आ सकते उससे बाहर। ठीक है, गए भी आप उस प्रॉब्लम में खुद ही थे ना, तो निकल भी सकते हो। कोशिश करो, हिम्मत लाओ, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ बाहर निकलने की, आप निकल जाओगे। ओके, ये मत सोचो क्या मिल रहा है, ये सोचो आप क्या खो रहे हो उस रिलेशनशिप में रहकर, या उस टॉक्सिक करियर जॉब में रहकर आप क्या खो रहे हो। आप मेंटली स्ट्रेस में हो बहुत ज़्यादा, तो वहाँ से ज़रा निकलिए और देखते हैं आपके लिए क्या है। और ये रिलेशनशिप वाला एंगल मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। मैं ऑनेस्टली बताऊं कि आप में से कुछ लोग रिलेशनशिप में सही इंसान के साथ नहीं हो, और आप अपनी आंखों पर पट्टी बांध के बैठे हो फिर भी। बैलेंस इन एनर्जी विल कर्ब ऑस्किलेशंस, डू ब्रीदिंग एक्सरसाइज। देखिए, एडवाइस भी आपके लिए यही आ गई है साईं बाबा जी की तरफ से कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए। यस, अपनी एनर्जीज़ को ज़रा ठीक कीजिए, बैलेंस कीजिए। ओके, तब आपको हर चीज़ का सॉल्यूशन मिलेगा लाइफ में। अटैचमेंट, इन बीइंग ओवर अटैच टू योर वर्ल्डली रोल्स डू नॉट निग्लेक्ट योर सोल पर्पस। आप में से कुछ लोग अपनी जिम्मेदारियां इतने निभा रहे हो, इतनी समाज के कामों में लगे पड़े हो ना, अपने दीन दुनिया के चीज़ों को निभाने में, कि अपने सोल पर्पस को ही भूल चुके हो। इसलिए देखो,
आपके लिए मैंने ऑलरेडी कहा टैरो से कि यस, आपको अपने चक्रास को बैलेंस करना है, अपने इमोशंस को बैलेंस करना है, और वही आपके लिए साईं बाबा जी की तरफ से गाइडेंस आई है। आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ओवर बर्डन ले रहे हो सबका, नहीं लो। अगर आप कोई काम दूसरों में बांट सकते हो दैन प्लीज़ बांटिए, कीजिए उन चीज़ों को, ओके। और अपने सोल पर्पस पे ध्यान दो। आपको स्पिरिचुअलिटी में जाना है, कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कीजिए, आप बने हो इस चीज़ के लिए भी, ओके। एक बैलेंस बनाओ, प्रैक्टिकल लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ में एक बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत होती है। प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ और स्पिरिचुअलिटी, तीनों को थोड़ा थोड़ा टाइम दीजिए, ओके। सो स्पिरिचुअल को तो बहुत कम टाइम देना होता है, फिर भी आप नहीं दे रहे हो, ओके। आप केवल पर्सनल और प्रोफेशनल में फंसे हुए हो और मैटेरियलिस्टिक चीज़ों में थोड़ा ज़्यादा फंसे हुए हैं आप में से कुछ लोग, तो उस चीज़ को ज़रा बैलेंस कीजिए, ठीक है। सैडनेस एंड ग्लैडनेस आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। यस, आपको सुख और दुख दोनों का अनुभव होगा, और ये दोनों देखिए सिक्के के पहलू हैं, ओके। सुख आता है तो दुख भी आता है, दुख आता है सुख भी आता है। ये चीज़ें हर किसी की लाइफ में देखो चलती रहती हैं, अप्स एंड डाउन्स। तो इसे लेकर बहुत ज़्यादा आपको टेंशन और स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। सॉल्यूशन पे जो है ध्यान दीजिए, ना कि प्रॉब्लम पे, ओके। यू आर नॉट अलोन, आई एम विद यू इन एवरी सिचुएशन। अगर आपको लग रहा है कि आप अकेले हो, कोई आपके साथ नहीं है, देन पुकारिए तो सही, किसी की हेल्प तो लेने की कोशिश कीजिए, और आप देखना आपके लिए 10 लोग सामने आ जाएंगे मदद करने के लिए, ओके। तो अगर आप इस तरह की किसी भी परिस्थितियों में जहां आपको लग रहा है कि कोई मेरा साथ नहीं देगा, ये नहीं, तो आप अकेले नहीं हो। ईश्वर को पुकारो, ईश्वर खुद नहीं आएंगे, लेकिन आपके सामने 10 अपने भक्तों को आपके लिए खड़ा कर देंगे, ओके, सपोर्ट के लिए, जो आपका साथ देंगे। तो ऐसा मत सोचो, ईश्वर की सच्चे दिल से प्रार्थना कीजिए, मांगिए तो सही, आप अकेले नहीं हो। ईश्वर आपकी हर एक प्रेयर सुनते हैं, ओके। मांगो, वो आपके सामने आएंगे किसी भी इंसान के रूप में, आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे आके। और आपके लिए यहाँ पर है अ टाइम फॉर हीलिंग। लीजिए, हीलिंग की बात आ गई ना, मैंने इसे आपसे कहा नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए, आपकी एनर्जीज बैलेंस होंगी, ठीक है। प्राणायाम करो, सनलाइट में बैठो, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो, आपके लिए अच्छा रहेगा। डोंट लेट प्राइड गेट यू इन योर वे, ओके। अहंकार को अपने सफलता के रास्ते में मत आने देना। जैसे कि आप में से कुछ लोगों के लिए मैंने कहा ही अभी कि आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी, विक्ट्री, नेम, फेम, रिस्पेक्ट आपकी सोसाइटी में बढ़ रही है, तो उसको आपको बैलेंस रखने की ज़रूरत है। ओवर एक्साइटेड मत होना, ओवर शो ऑफ मत करना, अदरवाइज नज़र वगैरह लग सकती है, ठीक है। शो द वर्ल्ड द रियल यू, ओके। ज़माने को दिखा दो कि सच्चाई क्या है, आप कौन हो, ओके। अगर आपकी एक पर्सनैलिटी ऐसी रही है जिसमें आप बहुत चीज़ों को छुपाते थे, हाइड करते थे, ओके, मे बी एक इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन थे अगर आप, तो अब एक कॉन्फिडेंस वाली पर्सनैलिटी अपनी लाई है, जो कि आप रियल में हो, ओके। हाइड मत करो कि कौन क्या सोचेगा, नहीं करेगा। अब दिखा दो कि आपकी रियलिटी क्या है, आपकी सच्चाई क्या है, ओके। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, आपकी ज़िंदगी में आगे जो है सुख, शांति, समृद्धि अट्रैक्ट हो रही है, आ रही है जी, जो कि आपको मिलेगी, ओके। तो गाइडेंस को फॉलो कीजिए, नेचर में टाइम स्पेंड करो, हीलिंग लो, हीलिंग से ऑटोमेटिकली जो है आपको बहुत सारा ईश्वर का आशीर्वाद जो है प्राप्त हो जाएगा, ओके। तो ये थी टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस मिथुन राशि यानी कि जेमिनी ज़ोडिएक वालों के लिए 16 से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।